आज की हमारी कहानी है ऐसे डॉक्टर्स के बारे में जो आपस में एक गेम खेलना शुरू करते हैं और उस गेम को वो नाम देते थे परफेक्ट मर्डर। मतलब इस गेम में किसी इंसान को ऐसे मारा जाता था जिसके बाद कोई ये ना बता सके कि उस आदमी की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे है। ये डॉक्टर्स लोगों को मारकर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाते थे कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। मतलब उनके ग्रुप से ही कोई किसी बेकसूर आदमी को मारता था और फिर बाकी के डॉक्टर्स का काम था उस आदमी की मौत का कारण ढूंढकर डॉक्टर को बताना कि उसने ये मर्डर कैसे किया होगा। ये गेम वो पिछले कई सालों से खेल रहे थे, लेकिन एक दिन उनके बीच में कोई ऐसा आता है जो उनके इस खेल का भांडा फोड़ने वाला था। अब वह सभी मिलकर उसे ऐसा करने से कैसे रोक पाते हैं, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है पैथोलॉजी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम टेड ग्रे को देखते हैं। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है जिसने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। हम उसे उसकी फियोंसे ग्वेन के साथ देखते हैं जो उसे कहीं जाने से रोक रही थी। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था। टेड एक होनहार स्टूडेंट था और उसने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था। जब वो अपने पहले दिन हॉस्पिटल में आता है तो उसकी मुलाकात बेन नाम के एक आदमी से होती है। वो उसे पैथोलॉजी लैब में लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे। वो सभी डेड बॉडीज की चीरफाड़ कर रहे थे। इसके बाद डेड वहां के एक बहुत फेमस प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करता है। इस प्रोफेसर का नाम डॉक्टर मॉरिस है और टेड को वो बहुत पहले से जानता था। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस और उसके बाकी के स्टूडेंट्स मिलकर एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। जैक नाम का एक डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसकी मौत किस तरह हुई होगी। टेड उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन वो उसकी ऑब्जर्वेशन से सहमत नहीं था। वो उस बच्चे की मौत के कारण को एक अलग नजरिए से एक्सप्लेन करता है और आखिर में डॉक्टर मॉरिस उसकी बात से ज्यादा सहमत थे। जैक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गलत ठहराया था और वो भी कोई ऐसा जिसे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे। हम देखते हैं कि जब थर्ड शिफ्ट खत्म होने के बाद टेड अपने घर जा रहा था तो ग्रिफिन नाम का एक डॉक्टर उसे धक्का देकर कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करते। डेड को थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसकी बातों को मजाक समझकर वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि उनके पास एक नई डेड बॉडी आई थी जिससे उन्हें एग्जामिन करना था। लेकिन मॉरिस जब उस आदमी के बारे में बता रहा था तो वो डेड बॉडी हिलने लगती है। कुछ लाशों में ऐसा बहुत कॉमन होता है क्योंकि उनकी ब्रेन को पता ही नहीं होता कि उनका शरीर मर चुका है। टेड उसकी गर्दन पर एक कट मारता है जिससे उसकी ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है। बेन उसके काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस था और वो उसका दोस्त भी बनना चाहता था। टेड एक दिन नोटिस करता है कि उसके साथ के सभी डॉक्टर्स कहीं जा रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि रोज की तरह सभी लाशों की ऑटोप्सी कर रहे थे। जैक टेड के पास आता है और उसे अपने ग्रुप के साथ क्लब में चलने को कहता है। टेड ग्वेन के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी पार्टी में आते हैं और उसे पता चलता है कि जूलियट जैक की गर्लफ्रेंड थी। वो सभी आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को ऐसे मारा जाए कि उसकी किसी भी रिपोर्ट में उसके मरने का असली कारण पता ही न चले। वो टेड से पूछते हैं कि क्या अगर तुम्हें मौका मिले किसी को इस तरह मारने का तो क्या तुम उसे मारोगे। जिस पर टेड उन्हें कहता है कि कल हमने जिस बच्चे की डेड बॉडी को देखा था उसे किसी ने बस उसके आईपैड के लिए मार दिया। जान लेना तो इंसानों की फितरत है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ही कानून बनाए गए हैं। हम में से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है किसी को जान से मारने की। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बात वो जिन लोगों के सामने बोल रहा था वो ऐसे ऐसे काम करके बैठे हैं जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। उस रात उन्होंने बहुत मस्ती की। जैक उसे अगले दिन फिर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सिर्फ वही दोनों होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अकेले ड्रग्स के नशे में तेज स्पीड में कार ड्राइव कर रहे थे। जैक उसे एक सुनसान बिल्डिंग के पीछे ले जाता है। टेड बहुत नशे में था। वो देखता है कि जैक एक मोटे आदमी से बात कर रहा है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। टेड को समझ नहीं आता कि जैक उसे एक ऐसी जगह क्यों लेकर आया है, पर वो इतने नशे में था कि वो चक्कर खाकर गिर जाता है। उसका नशा अगले दिन तक भी नहीं उतरा था। जब अपना काम करने के लिए पैथोलॉजी लैब में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसी आदमी की लाश रखी थी जिससे जैक कल रात को बात कर रहा था। उसे देखकर टेड का नशा एक झटके में उतर जाता है। हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स मिलकर उस आदमी की मौत का रीजन डॉक्टर मॉरिस को बताने लगते हैं और जैक चुपचाप उन्हें सुन रहा था क्योंकि वो खून उसी ने किया था और वो जानता था कि उनमें से कोई भी उसकी मौत का सही रीजन नहीं बता पाएगा। पर तभी वहां टेड आता है। वो उन्हें बताता है कि उसके सिर पर हमला करने से पहले उसे जहर दिया गया था और वो भी पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि मरने वाले को पता था कि ये वाला पॉइजन किसी भी लैब रिपोर्ट में डिटेक्ट नहीं होता। वो कहता है कि उसे पहले पॉइजन दिया गया
फिर उसे मारने वाले ने 7 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद उसके सिर पर 18 बार वार किया और आखिर में उसके सिर पर गोली मारी। अब ये सब सुनकर जैक बहुत इम्प्रेस हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत गुस्सा भी था। इसीलिए वो बेन के ऊपर उस आदमी का लिवर फेंक देता है। जैक ने टेड को शिफ्ट खत्म होने के बाद मिलने को कहा था। देर रात को वो उसे उस हॉस्पिटल के 100 साल पुराने बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर उस आदमी की लाश रखी हुई थी। टेड उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं उसे मारा है। जैक उसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, इस शहर में 65 लाख लोग हैं और इसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी वो एक बुरा आदमी था। जैक टेड को उसके इस गेम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर टेड को लगा कि वो एक सीरियल किलर है, इसीलिए वो उसकी नहीं सुनता। जैक समझ गया था कि वो उसकी बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। जब उस बेसमेंट से बाहर आता है तो वो देखता है कि जैक अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई लोग इस गेम को खेल रहे थे। उस रात उसे नींद नहीं आती। वो यही सोच रहा था कि जैक ने उसे सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बता दिया। क्या उसे पुलिस का कोई डर नहीं था? वो जैक को फोन करता है और उसे पता चलता है कि जैक ने उस जगह पर टेड के फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे एविडेंस छोड़े थे, और इसीलिए अगर वो पुलिस के पास जाता तो पुलिस सबसे पहले उसे पकड़ती, न कि जैक को। अगले दिन डॉक्टर मॉरिस बताते हैं कि उस आदमी की बॉडी में पोटेशियम साइनाइड नहीं था, जिसका मतलब ये था कि टेड की ऑब्जर्वेशन गलत थी। जैक को लग रहा था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन टेड उसे अकेले में मिलकर बताता है कि उसने ये मर्डर कैसे किया होगा। उसकी बॉडी को डेड समझकर हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन वह उस समय भी जिंदा था। जब जैक को उस आदमी की बॉडी मिली तो उसने उसे जिंदा ही काट दिया, और उसके बाद उसने उसे हॉस्पिटल के पीछे ले जाकर उसके सिर पर 18 बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर जैक के होश उड़ गए थे, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे इस खेल में नहीं पकड़ पाया था। हम देखते हैं कि टेड परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो पागलों के बीच में काम कर रहा है। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो जूलियट उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ इस गेम को खेलना चाहोगे। लेकिन जब वो कुछ नहीं कहता तो वो उसे उनके हॉस्पिटल में आए एक नए केस को देखने को कहती है। जब टेड वहां जाता है तो उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसने अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों को शूट करके मार दिया था, और फिर उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की पर वो बच गया। टेड देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे जैक की कही एक बात याद आती है कि कुछ लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए वो उस आदमी को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मार देता है। ऐसा करते हुए जैक ने उसे देख लिया था। वो टेड से कहता है कि हो सकता है कि आज रात तुम्हें नींद ना आए, तुम बार बार टीवी में न्यूज को देखोगे, कहीं उसमें तुम्हारे बारे में तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दिन तुम बिल्कुल एक अलग आदमी बन जाओगे। हम देखते हैं कि इसके बाद टेड भी उनके इस गेम का हिस्सा बन गया था। एक रात वो सभी मिलकर नशे करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। टेड अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन अब उसे इस खेल में मजा आने लगा था। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसे बेसमेंट में ही छोड़कर चले गए थे। वो भागकर ऊपर आता है और देखता है कि सभी लोग अपना काम ऐसे कर रहे थे जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। हम देखते हैं कि जूलियट टेड के साथ बहुत फ्रैंक हो रही थी और वो उसे एक आदमी के घर पर लेकर जाती है। जूलियट उसे बताती है कि वो आदमी उसका बाप है जिसने बचपन में उसके साथ रेप किया था। वो कहती है कि आप इस गेम में उसकी बारी है किसी को मारने की, और वो चाहती है कि वो उसमें इसकी मदद करे। टेड को लगा कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसीलिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार था। टेड उस आदमी के गले में लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता है, जो इतना ठंडा होता है जिससे उसके फेफड़े जमकर पत्थर बन जाते हैं, और जूलियट उसे मार मार कर तोड़ देती है, और उसके बाद वो दोनों उसी के लाश के सामने इंटीमेट होते हैं। उस लाश को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है और सभी मिलकर ये पता लगाने लगते हैं कि उसे कैसे मारा गया होगा। जैक के लिए उसे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे शक इस बात पर था कि इतने ताकतवर आदमी को जूलियट जैसी लड़की अकेले नहीं मार सकती। इसीलिए वो टेड के पास आता है और उसे कहता है कि कहीं वो इस गेम में चीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी को अपने पेशेंट्स को अकेले मारना होता है बिना किसी की मदद के। टेड उसे ऐसा कुछ करने से नकार देता है, लेकिन जाते जाते जैक उसे कहता है कि कहीं जूलियट ने उसे भी तो अपने फादर की झूठी कहानी तो नहीं बताई, क्योंकि वो सभी के साथ ऐसा करती है। ये सुनकर टेड को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जूलियट को धमकी देता है कि वो दोबारा कभी उससे झूठ ना बोले। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड धीरे धीरे उन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम करता है। बिन, जो शुरुआत में उसका दोस्त था, वो नोटिस कर रहा था कि टेड अब पहले से बहुत अलग बर्ताव करने लगा था।
वो अब उसके साथ ना रहकर जैक के साथ ज्यादा रहता था। एक दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस टेड के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, क्योंकि टेड को अपने काम में इतना मजा आने लगा था कि वो अपनी असल जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। टेड उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है और वैसे भी कुछ दिनों के लिए वो ग्वेन से मिलने जा रहा है। जब अपने घर आता है तो उसे वहां पर जूलियट दिखाई देती है, जो उसके जाने से थोड़ा परेशान थी, और वो दोनों उस रात फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के लिए वो ग्वेन के पास चला जाता है। ग्वेन को टेड थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा था, लेकिन इन सब के बारे में टेड कुछ नहीं बताता। ग्वेन उसे कहती है कि इस बार वो भी उसके साथ चलना चाहती है। टेड उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन बार बार जिद करने की वजह से वो उसे मना नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट में आते हैं। वहां पर कहीं कहीं खून के छींटे लगे हुए थे। टेड ग्वेन के देखने से पहले ही उसे साफ कर देता है, लेकिन ग्वेन को वहां पर ड्रग्स मिलते हैं और वो टेड से सवाल जवाब करने लगती है। पर टेड कहता है कि वो उसका नहीं है, कल रात यहाँ उसके दोस्तों ने पार्टी की थी, शायद गलती से वो यहाँ भूल गए होंगे। इसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां पर जैक और बाकी के लोग भी आए हुए थे। जब जूलियट ग्वेन को देखती है तो उसे बहुत जलन होती है, इसीलिए वो पार्टी में किसी से बात नहीं करती। जैक जब उसे नोटिस करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे पता चल गया था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। टेड ग्वेन को उस पार्टी से चलने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि जैक जूलियट पर उन सभी के सामने चिल्लाने लगता है और उसे बदचलन कहकर वहां से चला जाता है। टेड देर रात को जब सो रहा था तो उसे जैक का फोन आता है। उसे लगा कि उसने उसे गेम खेलने के लिए बुलाया है, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर कोई नहीं था। हम देखते हैं कि जैक ने 3 लड़कियों का मर्डर कर रखा था और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। टेड जैक से कहता है कि वो गेम के रूल्स तोड़ रहा है, वो लोगों को इस तरह नहीं मार सकता, लेकिन जैक ने उसे एक वार्निंग देने के लिए बुलाया था कि वो उसकी चीजों और जूलियट से दूर रहें। पर उसे भी पता था कि इसमें टेड की कोई गलती नहीं है, ये सब जूलियट खुद करना चाहती है और इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता। जब टेड अपने घर आता है तो जूलियट उसकी बिल्डिंग के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जूलियट उसे सिड्यूस करती है और उसे ऐसा करते हुए जैक देख लेता है। मतलब यहाँ कोई किसी का सगा नहीं था, सब किसी से कोई ना कोई झूठ बोल रहे थे, और शायद यही इस ग्रुप की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगले दिन टेड जैक से कहता है कि अब उसे इस खेल को नहीं खेलना, पर जैक उसे बताता है कि इस गेम को कोई भी नहीं छोड़ सकता। वो उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो इस गेम को छोड़कर गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जैक उसे कहता है कि कल हम एक और बॉडी की ऑटोप्सी करने वाले हैं और इस वाले में उसे बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड उस रात अकेला उस बेसमेंट में आता है और अब वो ये सब खत्म करने वाला था। अगले दिन वो सभी एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और वह टेड को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे, और ज्यादातर लोग इस आइडिया से सहमत थे। जब वो नए डेड बॉडी से पर्दा उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो तो जूलियट थी, जिसे जैक ने मार दिया है, पर उनमें से शायद ही कोई होगा जिसे उसके मरने से फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब वो उसकी ऑटोप्सी करने के लिए लाइट्स को ऑन करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सभी लोगों की मौत हो जाती है। ये सारा प्लान टेड का ही था, इसीलिए वो ऑटोप्सी के समय वहां पर नहीं था। डॉक्टर मॉरिस टेड को उस हादसे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें वहां 4 डेड बॉडीज मिली है। ये सुनकर टेड घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर 4 नहीं बल्कि पूरे 5 लोग होने चाहिए थे। इसका मतलब ये था कि उनमें से एक अभी तक जिंदा है। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो अपना बदला लेने के लिए ग्वेन को मारने जा रहा था। जब ग्वेन उसका फोन नहीं उठाती तो टेड अपने घर की ओर भागने लगता है, लेकिन जब तक वो ग्वेन के पास पहुंचता वो देखता है कि ग्वेन की मौत हो चुकी थी। उसे देखकर टेड रोने लगता है और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस ग्वेन की मौत का दुख जाता रहे थे। टेड उन्हें कहता है कि वो नहीं चाहता कि ग्वेन को कोई और छुए, इसीलिए वो उसका पोस्टमार्टम खुद करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड उसकी मौत का कारण जानने के लिए अलग अलग टेस्ट करने लगता है। वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ग्वेन को माइट्रल वेल प्रोलैप्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। एक दिन जब वो देर रात तक अकेले काम कर रहा था तो जैक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक टेड से उसकी इस हालत का बदला लेने आया था। वो ग्वेन की रिपोर्ट पढ़कर हंसने लगता है और उसे कहता है कि वो इस बार जीत गया, क्योंकि टेड ग्वेन की मौत का सही रीजन नहीं ढूंढ पाया था। वो उसे मारने ही वाला था, पर तभी बेन उसके मुंह पर केमिकल डालकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है, क्योंकि टेड ने बेन को सब कुछ बता दिया था। वो जैक से कहता है कि ये रिपोर्ट उसने जानबूझकर गलत बनाई है, ताकि ग्वेन के घर वाले ये ना जान सके कि उसका मर्डर हुआ है। इसके बाद वो जैक के मुंह में वही केमिकल डालता है जो उसने ग्वेन को दिया था। इस केमिकल से आदमी 7 मिनट तक जिंदा रहता है।
वो सब कुछ देख और समझ सकता है पर वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता। इसके बाद टेड जैक के बॉडी को जिंदा ही काटने लगता है और इस तरह उसने सभी को मारकर ग्वेन की मौत का बदला लिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही मूवीज के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ऑल एक्सप्लेनर हिंदी को।